वेलकम एवरीवन। हम लोग अभी क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग अभी सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और लेसन को थ्रो रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेसन को थ्रो रीडिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को समझते आइए। तो आज क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को पता है कैसा था, याद है? एक बार याद कर लीजिए। कुछ इस तरह का था। एक्स यहाँ पे एक्स होगा एक मेटल, प्लस क्या था यहाँ पे एक्स वाई, एक वाई जेड का कंपाउंड है मान लीजिए। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में? क्या था, आपको याद है? ये जो मेटल स्ट्रोंगर मेटल है ये वाई को हटा देगा उसका कंपाउंड से, और क्या बनाएगा यहाँ पे एक्स जेड, और जो वाई मेटल है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। याद आया कुछ? ठीक है, याद आ गया होगा आप लोग को। बढ़िया है। ये x जो है y को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे एक अलग सा इसको फ्री बना देगा, और यहाँ पे खुद ही z के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। ये हम लोग का था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट था, आप लोग को पहले ही मैंने ये सब बता दिया है। तो हम लोग का आज का क्या है मोटिव, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटीज, और जो जो किताब में है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी क्या है? 9.1। 9.1 में क्या बोला गया है देखिए। टेक, क्या बोला है आप देख सकते हैं यहाँ में, टेक 3 आयरन नेल्स। कितना बोला गया है? 3 आयरन नेल्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयरन, यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब में देखिए आपको क्या दिख रहा है, 2 आयरन नेल दिख रहा है ना। तो इन लोगों ने यहाँ पे 3 आयरन नेल बोला गया है। तो पढ़ते हैं एक आयरन नेल कहाँ गायब हुआ है, अब देखते हैं। ठीक है, कहीं तो गायब हुआ होगा ना, देखते हैं। ठीक है, 3 आयरन नेल लेना है आपको इस तरह का, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर मतलब पता है ना आप लोग, घर में कभी कलर करते हैं तो एक पेपर होता है ना जिससे आप लोग साफ करते हैं, वॉल को हो गया या फिर कोई आयरन ग्रिल हो गया उसको साफ करते हैं ना, वो सैंड पेपर। ठीक है, उसको सैंड पेपर बोलते हैं, उसे साफ करना है। फिर क्या करने बोला है, टेक 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब लेने बोला है। मार्क एस, क्या बोलिए, मार्क एस ए, और क्या बोला है बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेने बोला है। एक का मार्किंग ए करना है, दूसरा का मार्किंग क्या करना है, बी करना है। ठीक है उसके बाद में क्या बोला गया है, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या करने बोला है, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेने को बोला है। ठीक है, फिर क्या बोला है, टाई 2 नेल्स with a thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। ये देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट ट्यूब बी है। और ये जो नील ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर क्यों आता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब होता है तो ब्लू कलर देता है। ठीक है, और उसमें 2 नेल आपको इसे डिप कर देना है। यहाँ में देखिए बोला गया है कितना नेल, 2 नेल। और किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब बी में। कितने देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए। कीप आयरन नेल इनसाइड फॉर कंप्रेशन। ठीक है, अंदर रख दीजिए आप। उसके बाद में क्या बोला है, आप देख सकते हैं क्या बोला है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, आफ्टर कितना 20 मिनट्स टेक आउट द नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब इसमें से हम लोग को अभी ये नेल को बाहर निकालना है। ठीक है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब क्या में ए एंड बी। अच्छा, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब ए और बी का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो दोनों का कलर है वो चेक करना है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ नेल्स डीप इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ द वन केप्ट इनसाइड। ठीक है, एक जो अंदर था और यहाँ में 2 अंदर था और एक कहाँ था, बाहर था ना। उन दोनों का भी आपको क्या करना है, अभी कंपेयर करके देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ में बढ़िया से बताया गया है। क्या दिखाई दिया आपको, ये है आपका टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग क्या डाले थे, याद करिए, 2 नेल डाले थे। ठीक है, अब आप देखिए तो, और नेल कितने थे, 3 थे। कितने थे, नेल 3 थे। ये ये हो गया आपका ओरिजिनल नेल ना। ये मान लीजिए हम लोग ये नेल 1 बोले हैं,
अच्छा, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको अच्छे से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.9 फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया हम लोग को, 3 नेल्स, क्या बोला है, 3 नेल लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे एक नेल, ये मेरा एक नेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, हमें 3 नेल ले लिया। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है, बोला है हमको टेस्ट ट्यूब लेने के लिए। कितना टेस्ट ट्यूब, 2, एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या डालने बोला है, कॉपर सल्फेट। इसमें भी क्या डालने बोला है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम बी दिया। ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, CuSO4, इसमें भी क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्लियर। इसका कलर क्या है, ब्लू। क्या है, ब्लू। इसका कलर क्या है, ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट है दोनों में, तो दोनों में ब्लू है। आप देखिए, आप अपना एक्टिविटी में देख सकते हैं ना किताब में कि दोनों क्या है, ब्लू है। अब बात आया आपका, हम लोग इसमें क्या बोला गया यहाँ पे कि जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें 2 नेल को आपको डिप करना है। ठीक है, 2 नेल, यहाँ में मैंने एक नेल डाल दिया और दूसरा का एक नेल डाल दिया। ठीक है, दोनों को डालना है। जो आपको एक्टिविटी दिखा रहा है ना, थ्रेड से लटका के रखा हुआ है, यहाँ पे स्टेन है यहाँ पे, और थ्रेड से ऐसे लटका के रखा हुआ है ना, तो इसको मैंने पूरी तरह से डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, 2 नेल। और ये 2 में से कौन चला गया, ये 2 जो नेल है इसको मैंने इसमें डिप कर दिया, मतलब अंदर डाल दिया। ठीक है, अब बचा ये नेल बचा हुआ है और ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब 20 मिनट्स तक हम लोगों ने इसे डिप करके रखा। अब देखिए क्या होगा, 20 मिनट्स के बाद में मैंने ये 2 नेल निकाला। ठीक है, ये नेल निकला बाहर और ये भी नेल निकला बाहर। ठीक है, थोड़ी देर के नाम दे देंगे क्या, अच्छा नाम दे देते हैं। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। तो होगा एक्स, बोल देते हैं एक्स, वाई, जेड। तो ये है वाई और जेड नेल। ठीक है, वाई जेड नेल यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ लाते हैं इस तरह। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब ए को भी यहाँ उठा के लाते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए को यहाँ लाते हैं, फिर टेस्ट ट्यूब बी के लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है, वो क्या है, अब आपको लास्ट वाला जो स्टेप बोला गया है यहाँ पे उसको करना है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोला गया है ना। देखिए लास्ट वाला जो एक्टिविटी में जो दिया हुआ स्टेप उसको करना है। तो अभी आपको ये दोनों का कलर जो है इससे कंपेयर करिए। ठीक है, ये दोनों का कलर कंपेयर करिए, तो आपको क्या दिख रहा है। आप अगर अपना किताब का पेज नंबर 11 को देखेंगे, फिगर 1.8 बी में, तो आपको दिखेगा ये जो है फर्स्ट वाला कैसा है, आपको ये थोड़ा वाइट कलर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये वाला वाइट कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, किताब में आपका एक ही है ना, देख सकते हैं। अब ये नेल कैसा कलर हो गया, ये ब्राउन टाइप हो गया। क्या हो गया, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जो ये टेस्ट ट्यूब ए था, ये तो ब्लू ही है, इसमें मैंने कुछ डाला है क्या, कुछ भी नहीं डाला ना, ये प्योर कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, तो ये क्या है, ब्लू का ब्लू ही रह गया, स्काई ब्लू। पर ये क्या हुआ, ये ब्लू रह गया, नहीं ये ब्लू नहीं रहा, ये क्या हो गया, फेडेड ब्लू हो गया बोल सकते हैं आप। ठीक है, वाइट टाइप हो गया ना थोड़ा, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, फेडेड ब्लू हो गया। ठीक है, फेडेड ब्लू मतलब लाइट कलर हो गया। आप देख सकते हैं, आपका वो किताब में दिया गया है। ठीक है, क्यों हुआ कारण हमको यहाँ में ये समझना है। देखिए, अब हमको ये हम लोग को दिखाई दिया। ठीक है, हम लोगों ने 3 नेल लिया, 2 नेल इसमें डाला। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, फिर दोनों का नाम भी लगाया, फिर ऐसा लास्ट में जाके कंक्लूजन हम लोग का भी क्या निकला कि जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट में डाले थे हम लोगों ने, उसका कलर चेंज हो गया और कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, कंपेयर करिए इसको और इसको, चेंज दिख रहा है ना, पहले ब्लू था अभी क्या हो गया, फेड ब्लू हो गया, चेंज हो गया। और पहले व्हाइट था अभी क्या हो गया, ब्राउन हो गया, चेंज हुआ। पर क्यों हुआ, तो इसका कारण आपको ये है कि हम लोगों ने क्या किया, देखिए अच्छे से, हम लोगों ने किया क्या, आयरन को कहाँ डाला, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में डाला। ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, तो क्या निकला, हम लोग का आंसर क्या निकलेगा, आपको पता है ना। यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, आयरन जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट SO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, पता ही है क्या होता है, ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये जो आयरन नेल से, इस नेल में से कुछ कुछ Fe निकल के चले गए, Fe निकल के किस में मिक्स हो गए, ये जो आपका सॉल्यूशन है इसके अंदर मिक्स हो गए। तो ये जो पहले कॉपर सल्फेट था
आयरन रखने के बाद में ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट नहीं रहा, ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। मतलब ये जो बाद में जो आपको मिला यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी में, ये क्या हुआ, फेरस सल्फेट है एक्चुअली। ठीक है, इसलिए इसका कलर क्या है, फेडेड ब्लू बोल सकते हैं या ग्रीन, थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप भी बोल सकते हैं आप। बात समझ में आ गई आपको, फेडेड ग्रीन भी बोल सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन जो अभी हमें बचा है वो क्या है, कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। और जो कॉपर था, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर बचा हुआ है, वो कॉपर कहाँ जाएगा, ये कॉपर जो जितना यहाँ से एफ निकलेगा उतना कॉपर यहाँ पे आके ऊपर ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर का कलर तो आपको पता ही है, ब्राउन होता है, इसलिए ये आयरन का कलर क्या हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। समझ में आ गया आपको। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, इसलिए एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, अभी अभी आप देखिए, मैं जिसका बात कर रहा था ये व्हाइट नेल में बोल रहा था, और ये क्या है, ब्राउन कलर होगा। ब्राउन कलर क्यों हो गया, पता चल गया ना। इसमें से जितना एफी निकला होगा, जितना भी एफी बाहर निकला होगा, उतना ही ये सॉल्यूशन से, ये सॉल्यूशन जो था ना, इसमें से क्या आ जाएगा, इस सॉल्यूशन से क्या आ गया होगा, कॉपर आ गया होगा। ठीक है, और डिपॉजिट हो गया, ऊपर में डिपॉजिट हो गया होगा। लेकिन लेकिन ये मत समझिए कि ये कॉपर है, कॉपर ये आयरन नहीं ली है, पर ऊपर में बस एक लेयर बन गया होगा कॉपर का थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो आपका लिक्विड है, अब ये लिक्विड क्या है, कॉपर सल्फेट नहीं रहा, इसमें मिक्सिंग हो गया किसका, फेरस सल्फेट का। समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट भी होगा, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होगा, अब फेरस सल्फेट रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, इसका एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि व्हेन iron nail is dipped in copper sulfate solution, then the color of copper sulfate solution turns from blue to faded blue or faded green. Why? तो आप क्या बोलेंगे, because the because when copper sulfate is added, is put in ferrous sulfate solution, then क्या बोलेंगे, बोलिए, then the iron, ठीक है, atom replaces copper Cu from the copper sulfate solution to form ferrous sulfate. Thus ferrous sulfate का कैसा था, FeSO4, ठीक है, to form ferrous sulfate solution, so the color changes। ठीक है, या ऐसा बोलेगा why the iron nail turns brown, तो ऐसा बोलेंगे आप because some amount of copper which is released or या which is displaced from the copper sulfate solution is deposited on the iron nail। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिविटी का मेन बात। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग ये नीचे पढ़ते हैं, अब क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये माउस से लिखने के लिए, एक पैड चाहिए होगा हमको, अब लग रहा है राइटिंग पैड, तभी जाके थोड़ा सुविधाजनक होगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है। और रुके रुके ये भी वहाँ से पूछता है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color copper sulfate fades? ठीक है, फेड हुआ बोला ना यहाँ पे, तो क्यों हुआ मैंने अभी बताया आपको। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, फेरस सल्फेट देख रहे हैं आप, आयरन और फेरस सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट है, तो आयरन आके क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर फ्री हुआ। ठीक है, वही जो मैंने अभी बात अभी आपको बताई है, वही बात यहाँ पे भी है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका क्या हुआ, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, आपको मालूम है ये बात। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, देखिए अदर एग्जांपल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिंक और कॉपर सल्फेट, ये तो सीखा है आप लोगों ने, जिंक आएगा कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि जिंक ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। बात यह है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग से बॉन्ड बनाता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ठीक है, कॉपर जो सल्फेट को कितना फोर्स से पकड़ के रखा है, वो उसका रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिंक ज्यादा ही रिएक्टिव है, तो ये फोर्स को वो तोड़ सकता है। ठीक है, और तोड़ने के साथ साथ क्या कर लेगा, नया एक बॉन्ड बना के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, लीड और कॉपर क्लोराइड का। तो लीड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिप्लेस करेगा
ठीक है। मैं रिएक्टिव है कैसे बोल रहा हूँ, आप लोग को याद है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने शायद थर्ड लेक्चर में दिया था शायद, तो आप देख सकते हैं अगर आपको भूल चुके हैं तो। ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट में बोला गया जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बात सही है, ये तो मैंने अभी भी बोला है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पे खत्म। अब मिलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ में हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात था ये रिएक्शन को समझना। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने टीचर्स को बोलिए ये रिएक्शन करके दिखाने के लिए एक्टिविटी। ठीक है, कैसे करना है सिंपल सा है, मैंने अभी भी आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।